गुरुजनना गुरुजनना रागात्या दैवोपागताय ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो विनो वा नमस्तस्मै जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु के हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी सतत केवल ज्ञान पाने पूजो मुझे सतत केवल ज्ञान पाने। बड़े भगवान महावीर स्वामी जी आचार्य कुंज स्वामी जी आचार्य गुरु विजय स्वामी जी जब हमने कल शुरुआत की तो कहती है सब कुछ कहना सीखा था। दूसरे रोज जब छोटी छोटी सी घास हवा चलने से जमीन में झुक गई थी और हवाएं गुजर जाने के बाद वो फिर जो की तरफ खड़ी हो गई थी, तब हमने उससे संदेश दिया था कि ऐसी ही विनम्रता, ऐसा ही झुकना हम भी सीखेंगे। तीसरे रोज जब सब को हमने बहुत लहराते और दौड़ते आते देखा था, लेकिन अपने दिल में घुसते समय सहज सीधा और सरल होते देखा था, तब हमने उससे भी ये संदेश ले लिया था कि जब हम अपने आत्मा में जब हम शांति में प्रवेश करेंगे, हमें बहुत सरल होना पड़ेगा। हमने बहुत लोभ करके देखा, लेकिन सब कुछ छीन के देखा, तो हमने अपने मन में ये विचार बना दिया था कि हम लोभ नहीं करेंगे। एक सच्चाई भी हमारे सामने उजागर हुई थी, तो हमने उस सच्चाई को पाने के लिए अपने को सैनिक भी बनाया, त्याग भी किया। एक अकेले होकर के हम खड़े हो गए थे, तो हमने देखा था कि आकाश की तरह सब कुछ हमने समझ लिया। हम अगर प्रकृति से भी शिक्षा लेना चाहें तो एक वृक्ष भी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। कभी आपने शायद ऐसा सोचा नहीं होगा कि कोई वृक्ष भी हमारे जीवन को शिक्षा दे सकता है। एक छोटा सा बीज जमीन में बो दिया जाता है, जमीन प्रतीक है, वो उसे ग्रहण कर लेती है, वो उसे सहन कर लेती है, वो उसे अपने में दर्ज कर लेती है, वो क्षमा का प्रतीक। लेकिन अब बीज की यात्रा शुरू हो इसके पहले उसे गलना पड़ता है। बीज गलता अपने को मिटा दे, और मिटा देने के बाद एक छोटा सा अंकुर उसके भीतर से फूट पड़ता। लेकिन अगर वो थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हो तो जमीन को तोड़ करके ऊपर नहीं आता, बहुत सीधा सरल होना पड़ता है, तब जमीन को तोड़ करके वो अंकुर ऊपर आता है। सरलता की यात्रा। पर अभी भी उसके ऊपर आप देखेंगे तो थोड़ी सी मिट्टी उस पर लगी रहती है,
दोनों पत्तियों पर। वे पत्तियां पूरी तरह खुल नहीं पाती हैं अंकुरित होने के बाद अगर उस मिट्टी को न हटाएं, अगर उस अपवित्रता को न हटाएं तो वे ऊपर आकर के सत्य की रोशनी का दर्शन नहीं करते। अपवित्रता हटती है, लोभ हटता है, पौधा ऊपर आ जाता आकाश में, सत्य के प्रकाश में आता। लेकिन पौधा बहुत नाजुक है, कोई भी आके पैर रख सकता है, कोई भी जानवर आकर के खा सकता है। एक बाड़ी लगाना पड़ती है उस वृक्ष की सुरक्षा के लिए, वही तो संयम है। और फिर वृक्ष धीरे धीरे बड़ा होता है, आंधी आती है तो सह लेता है, पानी गिरता है तो सह लेता है, बर्फ गिरती है तो सह लेता है, धूप पड़ती है तो सह लेता है, सब सह लेता है। सब सहने के बाद बहुत बड़ा दरख्त हो जाता है। वो एक छोटा सा जो अंकुर छोटा सा पौधा बहुत बड़े दरख्त में बदल जाता है। फिर वो क्या नहीं देता, सब तो देता है, लकड़ी देता है, फल फूल देता है, जो चाहिए वो देता है। और वो देना शुरू कर देता है, वो त्याग करना शुरू कर देता है। और एक दिन अपने सारे फल और फूल दे करके अकिंचन खड़ा दिखाई पड़ता है। फिर से किसी बारिश का इंतजार करता है, फिर से उसके ऊपर फल फूल आएंगे, अकिंचन। और आकाश में इतना अधिक फैल जाता है कि जो उसके नीचे आकर के बैठ न जाए वो सबको अपने में समा लेता है। ब्रह्मचर्य सबको अपने में समा लेने का नाम है। आकाश की तरह निर्मल हो जाना, निरव आकाश की तरह जिसमें वासना के बादल नहीं दिखते हैं, ऐसे आकाश की तरह हो जाना, सबको अपने में समा लेना। वो एक दिन इस तरह सबको छाया भी देता है, लेकिन इसके बाद एक चीज उसके जीवन में शेष रह जाती है। ये 10 धर्म होने के बाद भी एक चीज शेष रह जाती है, वो ये कि एक आध कोई फल उसके ऊपर किसी छोटे से बच्चे को भी अगर दिखाई पड़ जाता है तो बड़ा सारा पत्थर उठा करके उछालता है पूरे जी भर के। तब वृक्ष क्या करता है? तब वो पत्थर का जवाब पत्थर को नहीं देता, वो तो अपने उस फल को गिरा करके उसे मीठा फल दे करके ही रिटर्न करता है। आज एक पूरा वृक्ष हमारे जीवन को 10 धर्म और उसके बाद एक क्षमा धर्म की शिक्षा दे रहा है कि हमने 10 धर्मों को अगर दिया हो तो हम एक वृक्ष की तरह बहुत ऊंचाई छू गए होंगे। और अब हमारे लिए करने को शेष क्या रह गया है? जब सारे धर्म हमारे भीतर आ गए हैं, इन धर्मों का हमारे जीवन में क्या रोल होना चाहिए? मुझे जब तो हम इसमें सुदृढ़ हो गए हैं कि कोई अगर हमसे पत्थर भी उछालता है तब भी हम उसे मीठा फल देने के लिए तैयार हो। आज क्षमापना में क्षमावाणी पर इसी बात का प्रतीक है कि पिछले दिनों हमने अपने जीवन में धर्म को बहुत निकट से दिया है। आज हम उसे प्रकट करते हैं, आज उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। जो हमारे भीतर उगा, जो हमारे भीतर पैदा हुआ है, उसे हम लोगों को लुटा दें। आज हम प्यार से दो शब्द बोलेंगे, आज हम झुकेंगे, आज हम एक दूसरे के गले मिलेंगे। बहुत ईमानदारी से मिलिएगा तो भी मिल सकते हैं, बेईमानी से मिलिएगा तो भी मिल सकते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मिलेंगे। पर प्रतीक तो यही है कि हमने जो जीवन में पाया है उसे आज हम प्रकट किए बिना नहीं रहेंगे। सब लोग हमेशा की तरह हमेशा से अधिक मात्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। सब एक दूसरे से मिलने आए हैं और ईमानदारी से मिलने आए हैं। तो मन करता है कि सबके लिए मैं क्या दे सकता हूँ? मेरे पास एक ही चीज है, आत्मीयता देकर और सब अपने धर्म के प्रति निश्चित रूप से बहुत निश्चिंत होकर के और सुदृढ़ होकर के अपने धर्म पर जो आपको मिला है उस पर सत्य रखिएगा। आज 3 चीजें बहुत जरूरी है समाज में। विश्व मैत्री के लिए जरूरी है, व्यक्ति से व्यक्ति को बनाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है।
तो 3 चीजें अगर हमारे जीवन में आ जाए तो मुझे आपसे उतना और देना है। एक पहली चीज प्रामाणिकता, जो आज धीरे धीरे नष्ट होती चली जाए। हम अथेंटिक नहीं रहेंगे, हमारी बात भी प्रामाणिक नहीं होती, हमारा जीवन भी प्रामाणिक नहीं रहा। हम जो भी करते हैं हम दूसरे के हित के लिए भी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हित के लिए करते हैं तो फिर ऐसा जवाब दे देते हैं कि कभी अहित भी कर देते हैं, तो हमारी प्रामाणिकता खंडित हो। प्रामाणिकता आती है किसी प्रमाण पत्र से नहीं आती भैया कि प्रमाण पत्र इकट्ठे कर लेने से कोई व्यक्ति प्रामाणिक हो जाता है। आचरण से आती है, जीवन से आती है और विश्वास से। जो व्यक्ति जितना विश्वस्त होगा वो उतना प्रामाणिक होगा। और विश्वास को तोड़ने वाली कौन सी चीज है? विश्वास को तो तोड़ता है संदेह, विश्वास को तो तोड़ती है बुद्धि। हृदय जोड़ता है, बुद्धि तोड़ती है। और इन दिनों हम बहुत अधिक बुद्धिमान होते चले जा रहे हैं, लेकिन उतने हम हार्दिक और उतने संवेदनशील नहीं हो पा रहे। कोशिश करिए प्रामाणिक होने के लिए, क्योंकि विश्वस्त होना जरूरी है, विश्वस्त होने के लिए संवेदनशील होना जरूरी है। क्योंकि हम ये तो देख लेते हैं कि हमने किसी को कुछ दिया तो हमें उसने क्या रिटर्न किया। काश हम ये भी देख पाते कि किसी के दिए हुए से हमने क्या रिटर्न किया। हम दूसरे के रिटर्न को तो देखते हैं, लेकिन हम क्या रिटर्न करते हैं हमें ये देखना चाहिए। अब तो हमें शायद ये देखना चाहिए कि दुनिया ने हमें क्या दिया है, ये तो बहुत देखा, हम किसी को क्या दे पाएंगे, ये हमें जीवन में जरूर देखना चाहिए। सुबह से शाम तक हमने किसी के लिए कुछ दिया है, 2 शब्द दिए हैं प्यार के, एक कंधे पर हाथ रखा है किसी के प्यार से कि डोंट फियर, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। ऐसा हमने कभी किसी के लिए किया है? नहीं। पूरी ईमानदारी के साथ शायद नहीं किया होगा। जो अपने हैं उनके प्रति तो कर लेते हैं, लेकिन काश कोई पराया ही ना होता तो कितना अच्छा है। लेकिन जब हमने किसी को अपना कहा है तो किसी को पराया भी बना दिया। काश हमने सिर्फ अपनापन ही सबको दिया होता और किसी से परायापन न लिया होता, न किसी को दिया होता, तो शायद आज हमारी स्थिति नहीं होती। हम बहुत अथेंटिक, बहुत प्रामाणिक होते। मनुष्य होना बहुत प्रामाणिक होना है, मनुष्य का बहुत भरोसा किया जा सकता है, लेकिन आदमी ही अब भरोसेमंद नहीं रह गया। इसलिए बहुत पीड़ा होती है समाज में। प्रामाणिकता जब तक नहीं आएगी तब तक एकता और बाकी सारी चीजें नहीं आएगी। प्रमाण पत्र तो कमजोर लोग इकट्ठे करते हैं भाई। दूसरे के द्वारा प्रामाणिकता मिलती है या कि अपने जीवन के द्वारा मिलती है। मैं ठीक न रहूं और लोग मुझे ठीक कहते रहे, ये ठीक नहीं है। मैं ठीक रहूं और लोग मुझे भले ही ठीक न कहें, ये फिर भी ठीक। लेकिन हमारे साथ तो उल्टा है कि बस लोग हमें ठीक समझते और कहते रहे, हम भले ठीक न रहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा न करके। और एक बहुत छोटी सी घटना मुझे याद आ रही, वो लोमड़ी की घटना। मैंने शायद पहले आपसे कभी चर्चा करी है, तो भूल जा रहा हूँ। पता नहीं कितनी सारी बातें आपसे पहले भी आया था, तब भी करी थी, अभी भी करते रहता हूँ। ढेर सारी बातें हैं, फिर भी उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी। अब लोमड़ी तो जरा चालाक जानवर हुआ करती है, ऊपर गिनेली बैठी थी, वो बिल्कुल नहीं डर रही थी। तो लोमड़ी को बड़ा झटका लगा। कोई व्यक्ति से अगर कोई न डरे तो बड़ा मुश्किल लगती है उसको। तो लोमड़ी समझ में आया, उसने इशारा किया गिनैली को, गिनैली समझ जानती है लोमड़ी हूँ, मुझसे डर के रहना चाहिए। उसने कहा प्रमाण पत्र कहाँ है तुम्हारा लोमड़ी होने का? बहुत मुश्किल हो गई। लोमड़ी से कोई प्रमाण पत्र मांगे उसके लोमड़ी होने का? उसने कहा बात तो आज के जमाने में लगता है बहुत चेंज हो गया, प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। तो किससे प्रमाण पत्र लाए? तो चले जंगल के राजा से प्रमाण पत्र। तो भाई वो शेर के पास पहुंची, बोले देखो तो क्या जमाना हो गया है। एक छोटी सी नाचीज सी गिलहरी कहती है कि तुम लोमड़ी हो, इसका प्रमाण पत्र लेके आओ। शेर ने जांच किया, शेर ने कहा जमाना बदल गया, कोई बातें मैं लिख के दे देता हूँ। तो शेर ने देखा प्रमाण पत्र नहीं किया, प्रमाणित कर दिया और लोमड़ी वापस पहुंची तो गिलहरी अभी भी वहीं बैठी हुई। तो अपनी ही प्रशंसा के बारे में जब किसी को पढ़ना हो तो आदमी झूम जाता है, सब भूल जाता है। तो लोमड़ी ने पढ़ना शुरू किया कि गिलहरी ये शेर का प्रमाण पत्र मेरे नाम, उसमें लिखा हुआ था कि सुनो लोमड़ी
तुम अभी सुनोगे नहीं, तुम बहुत छोटी हो, तुम समझती नहीं, तुमने दुनिया नहीं देखी, ये लोमड़ी है और बहुत चालाक हुआ करती है, कभी भी हमला कर सकती है, ऐसे करके तमाम जो है उसमें लिखे हुए थे। अब अपने पढ़ने में लगी हुई थी लोमड़ी, जब उसने फिर उड़ा के ऊपर देखा तो वो तो चली नहीं थी जब तक गिराएगी। कहा ठीक है, प्रमाण पत्र तो अब चले जाते हैं, क्या देखा। अब ये वापिस लौटी लोमड़ी कि अब तो वो चली नहीं, उसने तो बिल्कुल भी, मैं सोच रही थी कि जरा चालाकी से इसको पकड़ लूंगी, लेकिन नहीं पकड़ पाई। चलो देखते हैं, अब तो जमाने बदल गया है। फिर से गई वो शेर के पास, अब की बार उसने देखा कि एक हिरण खड़ा हुआ शेर के पास, बिल्कुल नहीं डर रहा। तो लोमड़ी छुप गई, उसने कहा देखो अब क्या होगा। तो शेर ने कुछ नहीं कहा, हिरण कह रहा था कि शेर महोदय, आप शेर में इसका प्रमाण पत्र आपके पास है। तो लोमड़ी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब देखें शेर किससे लिखवाएगा प्रमाण पत्र। तो शेर ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा दिया। तो लोमड़ी ने धीरे से जाके शेर से कहा कि राजा, अब किससे प्रमाण पत्र लिखवाओगे। उसने कहा लोमड़ी, तुम्हें मैं प्रमाण पत्र लिखता हूँ, लेकिन मैं प्रमाण पत्र की मुझे जरूरत नहीं, तो मुझे भूख लगती है ना तो प्रमाणित हो जाता कि मैं शेर। अभी मुझे भूख नहीं लगी, इसलिए हर की इस बातों में मैं ज्यादा नहीं आता हूँ कि मुझे प्रमाण पत्र चाहिए। आप मेरा आशय समझ लें, प्रमाण पत्र लेकर के कोई प्रामाणिक नहीं बनता, अपने जीवन को प्रामाणिक बनाया जाए। हम सबके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, ये हमारी प्रामाणिकता होनी चाहिए, एक मानवीयता का व्यवहार हमारी। एक आदमी है तो आदमी की तरह अगर पेश करता है किसी को, तब तो विश्वास करे। और सामने से आ रहा है आदमी, पेश है पूरा आदमी का, ढांचा पूरा आदमी का है, और मारता है तो लगता है कि ये तो बड़ा धोखा हो गया, तो प्रामाणिकता खंडित हो गई। आदमी अगर आदमियत से नीचे उतरता है तो उसकी प्रामाणिकता खंडित हो गई। हमने इस तरह आदमियत से नीचे उतर करके अपनी प्रामाणिकता को खंडित की। एक पशु जो कि बहुत क्रूर हो, उससे तो हम डर करके पहले से ही दूर हट जाते हैं, लेकिन एक आदमी जिसे सामने आके देखकर हम भरोसा कर लेते हैं और कोई जो हमारे साथ धोखा करता है तो प्रामाणिकता करके भरोसा नहीं। इसलिए पहली जरूरत है आदमी को प्रामाणिक होने की, अपनी आत्मियत को उजागर करने। और दूसरी चीज है सृजनशीलता, कंस्ट्रक्टिव नेचर। आज जो है हम सृजनशील नहीं है। अगर हम सृजनशील हैं भी तो किन अर्थों में? हमने अपने को क्रोधी बनाया ताकि दूसरे को मार सके, हमने कंस्ट्रक्शन की, हमने अपने जीवन को कंस्ट्रक्ट किया है। कैसा कंस्ट्रक्ट कर लिया? हमने अपने को बेईमान बना लिया ताकि हम दूसरे को ध्वस्त कर सकें। कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन, ये हमने अपना कंस्ट्रक्शन किया है दूसरे को मिटाने के लिए। काश हमने डिस्ट्रक्शन भी किया होता, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए किया होता, तब भी हम सृजनशील होते। हमने मिटाया होता अपनी वासनाओं को, हमने मिटाया होता अपने क्रोध को, ताकि हम अपने को कुछ बना सके। हमने अगर उन सब अपनी कामनाओं और इच्छाओं को मिटा दिया होता तो हम आज एक ठीक आदमी तो बन ही गए होते। लेकिन ये सृजनशीलता धीरे धीरे हमारे जीवन से निरंतर निकलती चली जाएगी। संभालिएगा, एटीट्यूड और हमारा अप्रोच दोनों ही सृजनशील होना चाहिए। सोच भी सृजनशील हो और हम जीवन में कुछ करें, ये भी करें, इसलिए भी हमारी सृजनशीलता होनी चाहिए। एक चीज और श्रेष्ठ हो जाती है सृजनशीलता के साथ में निस्वार्थ। आज ये भी चीज हमारे बीच से गायब हो गई। हम मैत्री की बात करेंगे, लेकिन जब तक हम निस्वार्थ नहीं होंगे तब तक हमारी मैत्री सफल नहीं होगी। हम हर जगह दूसरे के साथ मैत्री का व्यवहार कर देते हैं, लेकिन उतना ही हमें दूसरे का उतना ही अर्थ है जितना हमारा उससे स्वार्थ। दूसरा हमें उतना कीमती है जितना हमारा उससे स्वार्थ कर जाता है। जिस दिन स्वार्थ मिल सकता है उस दिन उसकी कीमत खत्म हो जाती है, और या फिर स्वार्थ पूरा हो जाता तो कीमत खत्म हो जाती है। मैत्री इस शर्त के साथ ना हो कि वो किसी वजह से की गई है। मित्रता किसी वजह से नहीं होती, मित्रता तो सहज होती है। तो उसके पीछे कोई वजह होती है तो मित्रता खत्म हो जाती। मुझे याद आता है एक बहुत छोटा सा वाक्य करनी जी के टाइम का, उसके पहले इतनी और मुझे याद आ गई, मैं वो तो सुना दूंगा। पर एक चोर चोरी करता है। मैं आपसे इसकी ये बात कह रहा हूँ कि अगर हमारा एटीट्यूड ठीक है
हम निस्वार्थ हैं और वाकई में हम दूसरे के प्रति मित्रता से भरे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि हम जो भी करें उससे हमारा और दूसरे का कल्याण हो। वो चोर एक दिन चोरी करने गए, एक फकीर आदमी कहीं चला गया, धोखे से चला, मन में धोखे से चला गया। वो बैठा हुआ दिख रहा रात के अंधेरे में, उसने देख लिया कि चोर आया। जब उसका दिखना बंद हो गया तो उसने कहा कि मेरे आदमी आने से पहले सूचना तो दी होती, हम इंतजाम कर लेते, अब तुम चुराने आए हो रहे तो कुछ भी नहीं, क्या चुरा यहाँ कुछ भी नहीं है, पर थोड़ी सूचना कर देते तो हम इंतजाम कर लेते। फिर भी अब तुम आए हो तो खाली हाथ तो नहीं लौटने दूंगा। कहाँ कोई आता है तुम्हारी तरह रात के अंधेरे में मुझे रईस मान करके, अभी तक तो कोई चोर नहीं आया। मैं तो अभी तक गरीबी माना जाता था, आज तो तुमने मुझे साहूकार और अमीर आदमी घोषित कर दिया, मेरे यहाँ चोरी करने आया। अप्रोच रूप से गए, सोच कर ढंग। और उसने कहा कि बस शायद हो सकता है घर में कोई चीज पड़ी हो, खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। और आने में उधर और पेटी के पीछे और देखा उसने तो कहीं से किसी दिन 10 रुपए मिले होंगे और वो पड़े रह गए होंगे पेपर के नीचे अलमारी में पड़ेंगे। उसने बड़े सोच करके वो 10 रुपए मिले, 10 रुपए। इस बार तो इतने भेजा, अगली बार आओ तो जरा खबर करके आना कि चोरी करने आना। तो सोच में पड़ गया कि अभी तक तो मैंने जो चोरी की थी वाकई चोरों के यहाँ की थी, साहूकार के यहाँ तो आज कर रहा हूँ चोरी, आप कर रहा हूँ मैं साहूकार के यहाँ। उसने इनकार किया लेने कि नहीं मैं नहीं देता। बोले नहीं रख लो, आए हो तो खाली हाथ जाओगे, मुझे अच्छा नहीं लगे। और जैसे ही वो 10 रुपए लेके बाहर निकलने लगा तो ये भागा भागा फिर पीछे गया। पक्षी उसने कहा ठहरो, इतनी ठंड में पता नहीं कितनी दूर तुम्हारा घर होगा, पिघल जाओगे, ये कंबल मेरे पास एक ही कंबल बहुत। उसने बहुत इनकार किया, उसने कहा नहीं कंबल तो ले ही जाना पड़ेगा, मैं तो ऐसी रात गुजार दूंगा, लेकिन तुम्हें 2 किलोमीटर अपने घर जाना, एक कंबल दीजिए। आप आश्चर्य करेंगे, इसको किस्सा मानेंगे, कहानी मानेंगे, पर जिंदगी में ऐसा होना भी संभव। चला गया वो, लेकिन ऐसा संयोग हुआ कि चोर पकड़ा गया तो सारी चोरियां पकड़ी गई और उस फकीर का कंबल और 10 रुपए भी पकड़े गए। लोगों ने पहचान लिया कि कंबल तो फकीर का है और ये 10 रुपए भी उसी को हम बुलाएंगे और कहा कि ये आपके हैं। मैं कहा हमारे मेरे हैं। तो बोले उन्होंने आपके यहाँ से चुराए थे? बोले नहीं, वो तो मेरे घर आए थे, बहुत इनकार किया इन्हें लेने से, मैंने दिए थे 10 रुपए और कम। इन्हें चुराया था, मैंने दिए थे, पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, बहुत मनाना पड़ा था, ये तो ले नहीं जाना था, बिल्कुल ये चोरी तो की नहीं। अब वो चोर हफ्ता खड़ा हुआ था, लेकिन और दूसरी चोरियों में क्योंकि वो फंसा हुआ था इसलिए 1-2 साल की उसकी सजा हो गई। लेकिन 2 साल की सजा होने के बाद जब वो चोर बाहर आया था तो किसी से मिलने से इनकार कर दिया था उसने। सबसे पहले जाकर के अपना माथा फकीर के चरणों में रख दिया था। तो उस दिन तुमने मेरे साथ एक आदमी की तरह व्यवहार किया था, चोर की तरह नहीं किया था। अब मुझे आदमी बनने का कोई रास्ता बताओ। मैंने तो चोर बन के देख लिया, लेकिन तुम्हारी आदमियत अब मुझे आदमी बनने के लिए मजबूर कर रही। काश हमारी आदमियत दूसरे आदमी को आदमी बनने के लिए मजबूर कर दे, लेकिन हमारी शैतानियत दूसरे को शैतान बनने के लिए मजबूर तो कर रही है। हमारे भीतर की कोई आदमी दूसरे को आदमियत का संदेश नहीं दे पा रही। क्या हम इनकार कर दें कि हम आदमी हैं, या तो हम इनकार कर दें कि हम आदमी हैं, या तो हम एक अपने साइन बोर्ड लगा लें कि ये देश भर आदमी का है, मैं आदमी नहीं हूँ, मेरे से कोई बिल्कुल आदमियत की इच्छा मत रखना, मेरा भरोसा मत करना क्योंकि मैं ठीक आदमी नहीं। या तो हम इतने सरल और इतने विनम्र हो जाएंगे, पट्टी लगा करके बाहर निकले कि देश भर आदमी का है, बाकी मेरे से कोई अपेक्षा मत रखना, मेरे भरोसा मत करना, मैं कभी भी किसी के साथ ब्लफ कर सकता हूँ, मैं आदमी नहीं रहता, देश का धोखा मत करना। या तो हमें ऐसा डिक्लेयर कर देना चाहिए और या फिर अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो फिर हमें अपने भीतर थोड़ी सी आदमी एक आदमी के प्रति तो ठीक ही है, प्राणी मात्र के प्रति जिसके भीतर संवेदनीयता है, वो व्यक्ति को दे सकता है समाज के लिए, देश के लिए, और वो व्यक्ति अपने जीवन के लिए कल्याण कर सकता है। वो जो मैंने आपसे कहा था एक और बात आपसे कहने का मन गर्मी जी के बारे में, और छोटी सी घटनाएं आपके लिए मैं सौंप रहा हूँ और शायद आशा से सौंप रहा हूँ कि शायद जीवन में ये घटनाएं
कभी तुम्हारी याद आ गए। मैं तो सोचता हूँ कि अगर आदमी मरते समय भी कभी आपको याद आ जाएगी कि एक आदमी आया था, बहुत बोलता था, बहुत सारी बातें करता था, उसने कहा था, कभी कभी याद आ जाए तो याद कर लीजिएगा और इस घटना से अपने जीवन को बदल दीजिएगा, तो मेरा तो कहना सार्थक हो जाएगा। गर्मी के टाइम में मुस्कुराया करते थे, उन्होंने अपनी जीवन गाथा में लिखा कि दिल्ली के अंदर बहुत पहले पंच का नाटक थे और उस पंच का नाटक में पहले एक ही व्यक्ति पंच का नाटक कराया करता था, गजरत कराया करता। और उस गजरत में एक नियम था कि जो भी पूरा पंच का नाटक कराएगा वो पूरी समाज को लड्डू बांटेगा। लुच्ची के लड्डू बांटने का रिवाज, सबके घर पहुंचेंगे लाडू, सबके घर पहुंचाए गए एक के आदेश से। बस एक गरीब आदमी था जो अपनी, गरीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की भाषा में तो यही है कि जिसके जेब में कुछ रुपए हो वो अमीर है, जिसके पास पैसे ना हो वो गरीब है। मैं ऐसा नहीं मानता। लोग दुहाई देते अपनी गरीबी की कि हम तो गरीब हैं, पूछे नहीं जाता किस बात में गरीब, पैसे के मामले में। यहाँ पैसे की अमीरी गरीबी नहीं चलती। यहाँ तो जो व्यक्ति जितना आदमी है वो उतना अमीर है, यहाँ तो जो व्यक्ति आदमी है जितना नहीं चल रहा है वो उतना गरीब। मैं उस गरीबी की बात कर रहा हूँ कि वो आदमी धन दौलत से गरीब था, लेकिन था ईमान का पक्का। उसने अपनी दुकानदारी में कभी भी बेईमानी नहीं करी। और जब उसके यहाँ पर लाडू लेकर के गए तो उसने कहा कि सेठ जी ने भेजे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे ले लूं? सेठ जी ने मेरे से तो कभी कुछ भी नहीं दिया। हम किसी को जब तक कुछ देते नहीं है, नहीं जब तक हम किसी से शायद कुछ लेते नहीं है तब तक हमें देने का भी हक नहीं। मेरे ख्याल से लेना बहुत कीमती है, देने से भी ज्यादा। देने वाला दे और लेने वाला इनकार कर दे तो देने वाले की क्या विशाख की वो दे दे। आपने मुझे गाली दी और मैं रिटर्न कर दूं, आप क्या कर लेंगे? आपने मुझे प्यार से दो शब्द कहे और मैंने रिटर्न कर दिया, आप क्या कर लेंगे? देने वाला बहुत मजबूर है, लेने वाला बहुत समझदार है। मैंने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि सेठ ने मेरे यहाँ कभी पानी भी नहीं पिया, सेठ ने कभी मेरे यहाँ से कुछ लिया नहीं, मैं कैसे उनसे लिए? ऐसे थोड़ी व्यवहार चलता है, ऐसे थोड़ी रिश्ता निर्मितता है प्यार का, ऐसे थोड़ी मैत्री हो पाती। बात सेठ तक पहुंची, स्वीकार किया सेठ ने की बात कुछ थी और आदमी अपने में अमीर। एक दिन ऐसा हुआ 2-4 दिन के बाद कि कड़ी धूप में सेठ अपने घर से पैदल निकला और पैदल चल करके पोटली में तो उसने लाडू रखी लिए और उस गरीब लगने वाले आदमी के दुकान तक पहुंचा। पसीने पसीना हो गया था तो बाहर पड़े हुए बेंच पर बैठ गया और पसीना पहुंच करके उस गरीब आदमी से कहा कि भैया बहुत थक गया हूँ, बहुत धूप की रास्ते में, पानी तो पिला। अब वो क्या कहे बेचारा, तो उसने भरा पानी और पिलाया। जैसे ही पानी पिया सेठ ने और पानी पी करके और धीरे से अपने थैले में से 4 लाडू निकाले और उसकी दुकान पर रख दिए कि भैया अब तो हमने तुम्हारा पानी पी लिया, अब तो हमारे लाडू तुम्हें स्वीकार करना है। और कहते हैं कि उस आदमी की आंख में पहली बार हर्ष के आंसू आए थे। वाकई सेठ तुमने पंच कल्याण किया है, तुमने गजब किया है, तुमने पत्थर को भगवान तो बनाया ही है, लेकिन तुम्हारे भीतर आदमी को भी भगवान बनाने की ताकत है। तुम खुद चल करके आए और तुमने मेरा सम्मान किया। क्या हम आदमी होकर के आदमी का सम्मान नहीं कर सकते? करना चाहिए। आदमी ही तो आदमी का सम्मान करेगा क्योंकि वो आदमी है। सबसे बड़ा कॉज है, सबसे बड़ा रीजन है, वो क्यों सम्मान करेगा? क्योंकि वो आदमी है। इसलिए आज के दिन जबकि हम सर्व प्रेम और सर्व मैत्री की भावना से बैठे हुए, हमें उन जगहों पर जाकर के भी अपनी विनय प्रकट करनी चाहिए जिन जगहों पर कभी हम अकड़ करके चलते थे।
जिनसे हमारी शत्रुता है आज, उनके अगर हम चरणों में झुक सके अपनी तरफ से, एक तरफ से शत्रुता रही आए तो ज्यादा दिन नहीं टिकती भैया, अपनी तरफ तो शत्रुता खत्म नहीं की जा सकती है, दूसरे की तरफ से रही आए तो रही आए। क्या कोई ऐसा संदेश, आत्मीयत का संदेश, संवेदना का संदेश आज आप लेकर के वापिस लौटेंगे? मैं भावना करता हूँ कि आप ऐसा संदेश लेकर के लौटेंगे और अपने भीतर एक सच्चे आदमी को प्रकट करने की कोशिश करेंगे जो भीतर कहीं छुपा हुआ है। मैं आज इसी भावना के साथ आपके साथ नमोकार कर रहा हूँ। सबके भीतर किसी भी आदमी थोड़ी थोड़ी सी प्रकट हो, अपने जीवन को बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बना सके, जो कि सबके काम आ सके। केवली पन्नतो धम्मो लोग तमो